हेलो एवरीवन। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपी स्मार्ट एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की है वो बात कर रहे हैं जो शैक्षिक परिदृश्य में 2022 के अंदर रीट मेंस हुई थी। उसके अंदर है वो क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। पारी सेकंड में है वो क्वेश्चन पूछे गए थे। 10 क्वेश्चन पूछे गए थे 20 नंबर के। तो आज की इस वीडियो में है वो हम इन्हीं क्वेश्चन के बारे में है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सीधा। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1977 में पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो किसकी अध्यक्षता के अंदर है वो हुई थी। पटेल समिति भी है या पटेल कमेटी भी है वो इसको कहते हैं। तो 1977 के अंदर है पुनरीक्षण समिति डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता के अंदर है वो हुई थी और इसे क्या कहते हैं, पटेल कमेटी भी है वो इसको कहते हैं। तो याद रखना है आपको 1977 में पुनरीक्षण समिति है वो स्थापित हुई और उसे पटेल कमेटी भी है वो भी कहते हैं। और आपको एक और बात याद रखनी है कि 10 वर्षीय स्कूल प्रणाली का रिव्यू है वो इसके अंदर है वो किया गया था और इसके अंदर है वो सुझाव है वो दिया गया था। जो पहले कार्यानुभव जो विषय थे, कार्यानुभव विषय वर्क एक्सपेरिमेंट जो विषय थे उसका नाम चेंज कर है वो इसका नाम किया गया था SUPW है वो इसका नाम है वो चेंज किया गया था। तो रिव्यू किया गया था, कार्यानुभव विषय का नाम चेंज किया, SUPW है वो इसका नाम है वो रखा गया। जिसकी फुल फॉर्म है अगर उसकी बात करें तो उस SUPW की फुल फॉर्म है सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य। सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य है वो इसका पूरा नाम है। और एक बात और याद रखनी है आप लोगों को कि ये सभी स्तर पर है वो लागू किया गया। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये हो गए कि ये पुनरीक्षण समिति 1977 के अंदर है वो स्थापित है वो हुई, इसे ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में है वो स्थापित है वो किया गया और इसे पटेल कमेटी भी है वो इसको कहते हैं। 10 वर्षीय स्कूल प्रणाली का रिव्यू इसके अंदर है वो किया जाता है और SUPW है वो नेम चेंज है और सभी स्तरों पर है वो लागू है। और एक बात ये कार्यानुभव विषय को है वो उसका नाम चेंज कर SUPW है वो इसका नाम है वो रखा गया। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आप लोगों को याद रखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है। तो इसके अंदर RT एक्ट 2009 के अंदर बच्चे की जो उम्र है वो रखी गई है 6 से 14 वर्ष है वो रखी गई है। अगर हम दिव्यांग स्तर पर है वो बात करें तो 6 से 18 वर्ष है वो रखी गई। तो इसके अंदर आ जाएगा A नंबर ही ऑप्शन, बच्चे की उम्र के आधार पर है वो हम बच्चे का नामांकन है वो करेंगे और 6 से 14 वर्ष है वो RT एक्ट के अंदर है उम्र है वो रखी गई है। क्लास 1 से 8वीं क्लास तक के बच्चों को है वो इसके अंदर है वो शामिल किया गया है। यानी 6 से 14 वर्ष का बालक है वो 6 से 14 वर्ष का बालक है वो 1 से 8 तक की कक्षा के अंदर है वो शामिल होगा। अगर हमें बच्चे की उम्र के आधार पर यानी कि अगर एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको कि आयु अगर कोई बालक है वो 9 वर्ष का है तो अगर वो डायरेक्ट एडमिशन है वो लेता है तो उसे 4थी क्लास के अंदर है वो क्लास के अंदर है वो एडमिशन है वो उसको दिया जाएगा।
9 वर्ष का बालक अगर डायरेक्ट यानी अभी तक वो स्कूल भी नहीं गया है, फिर भी अगर उसे एडमिशन है वो देना पड़े, तो उसे चौथी क्लास के अंदर है वो प्रवेश है वो उसे दिया जाएगा और विशेष प्रकार का प्रशिक्षण है वो उसे प्रदान है वो किया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आप लोगों को याद रखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।